स्वागत है आप सभी का प्रयास कोचिंग क्लासेस में। लीजिए, आज हम फिर से आपके सामने हैं। आज हम 5 मार्च से लेकर 9 मार्च तक पूछे गए सभी बाल विकास के प्रश्नों को यहाँ पर कवर करेंगे। पिछले वीडियो में हमने पर्यावरण के कुछ क्वेश्चंस को यहाँ पर एनालिसिस किया था। आज हम बाल विकास के प्रश्नों को यहाँ पर एनालिसिस करेंगे, लेकिन उससे भी ज्वलंत बात जो मैं आप लोगों को यहाँ पर बताना चाहूँगा, आज आप हेडिंग देख सकते हैं। यहाँ पे 11,500 से भी ज़्यादा पदों का उल्लेख मैंने यहाँ पे किया हुआ है, क्योंकि आप सभी यहाँ पर देख रहे थे कि अनेक परीक्षाओं में या पेपरों में या अलग अलग जगहों पर आपने देखा था कि 5,000 पद यहाँ पर प्राथमिक शिक्षकों के बताए जा रहे थे। लेकिन चूंकि मध्य प्रदेश का बजट आ चुका है और अब उस बजट के अनुसार आप देख सकते हैं कि यहाँ पर प्राथमिक शिक्षकों की 11,556 पदों का उल्लेख किया जा रहा है। तो आप सभी से मेरा निवेदन है कि शीघ्र अतिशीघ्र जल्दी से तैयारी करना शुरू कर दें। जिनके पेपर अभी भी बाकी हैं, पूरी ऊर्जा के साथ तैयारी करें, क्योंकि जस्ट पदों की संख्या क्या हो गई है, डबल। तो आइए बिना देरी किए हुए हम जल्दी से टॉपिक पर पहुंचते हैं। आज का हमारा टॉपिक है बाल विकास, जिसमें हमने 3 यूनिट है आपके सिलेबस में। 3 यूनिट से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हमने क्रमबद्ध लगाया हुआ है। आज हम यहाँ पे ऑप्शन नहीं देंगे, क्योंकि ये सारे जो प्रश्न हैं ये बच्चों के बताए अनुसार हैं, इसलिए फटाफट आप इनको तैयार कर लें। ये अभी तक के पेपर में आए हुए आपके रिव्यूज़। तो पहला प्रश्न है यहाँ पर, परियोजना विधि के जनक कौन है? तो परियोजना विधि के जनक सभी वैज्ञानिकों को आप क्रम से याद करके जाएं, क्योंकि वो आएंगे ही आएंगे, और परिभाषाओं को आपको याद करना है। तो यहाँ पर आपके सामने आंसर दिया हुआ है, किलपैट्रिक साहब। फिर आप देखेंगे अंधों की लिपि के जनक किसे कहा जाता है? तो लुइस ब्रेल। सभी को पता है कि लुइस ब्रेल ही इसके जनक हैं। फिर आप पाते हैं कि स्कीमा सिद्धांत के जनक किसे माना गया है? तो जीन पियाजे को स्कीमा सिद्धांत का जनक माना गया है। वैज्ञानिक प्रबंधन के जनक किसे माना गया है? तो F.W. टेलर को वैज्ञानिक प्रबंधन के जनक कहते हैं। चलिए हम अगली स्लाइड में चलते हैं, जहाँ पर अगेन हमारे 4 क्वेश्चन हैं। अवस्थाएं, जो बाल्यावस्था, किशोरावस्था, शैशवावस्था, आप सारी अवस्थाओं को यहाँ पर प्लीज़ पढ़कर जाएं। इससे बहुत सारे प्रश्न आपको यहाँ मिलेंगे। बालिकाओं की लंबाई किस अवस्था में बालकों से अधिक होती है? देखिए, एक जटिल प्रश्न है, बनना भी चाहिए। बाल्यावस्था में। फिर आप देखते हैं तर्क, जिज्ञासा और निरीक्षण की शक्ति का विकास होता है बाल्यावस्था में। इसी प्रकार गहन और जटिल सामाजिकरण तो चूंकि प्रारंभ में ही शुरू हो जाएगा, लेकिन गहन और जटिल सामाजिकरण किस अवस्था में होता है? तो यहाँ पर आंसर किशोरावस्था आएगा। और एक बहुत ही कॉमन फैक्ट जो भी प्रश्न के रूप में आया हुआ है, शर्म और गर्व की अवस्था की भावना किस अवस्था में होती है? तो यह बाल्यावस्था में होती है। अगली ओर चले हम, तो हम पाएंगे कि विवेचना रहित विचार की अवस्था मानी जाती है। तो विवेचना रहित विचार की अवस्था 4 से 6 वर्ष तक मानी जाती है। बच्चों को सबसे पहले भाषा का ज्ञान कहाँ से होता है? तो बच्चों को सबसे पहले भाषा का ज्ञान होता है परिवार से ही। यह एक पहली सामाजिक संस्था है जो हमें सारे संस्कार मुहैया कराती है। मानसिक विकास के लिए शिक्षक की भूमिका होती है। शिक्षक की भूमिकाओं से भी काफ़ी प्रश्न बन रहे हैं, तो यह भी आपको बहुत अच्छे से तैयार करके जाना है। सभी को पता है कि एक शिक्षक जो है प्रत्येक बच्चे को कक्षा में पूरे अवसर प्रदान करता है कि उसका मानसिक विकास हो सके। तो वही आंसर भी आपके कि बालकों को सीखने के पूरे अवसर प्रदान करना। वॉटसन ने शिशु के कौन कौन से संवेगों को माना है? तो वॉटसन ने भय, क्रोध एवं स्नेह को यहाँ पर स्थान दिया हुआ है। कक्षा में कोई छात्र ऐसा महसूस ना करे कि उसे छोड़ दिया गया है। इस हेतु शिक्षक को क्या करना चाहिए? ये आप और हम सभी के साथ शिक्षकों ने किया है कि कक्षा में रोटेशन मेथड से सिटिंग अरेंजमेंट रखा जाता है। तो वही आंसर भी है, छात्रों में बैठक व्यवस्था में परिवर्तन करके, ताकि प्रत्येक छात्र सजग रूप से अध्ययन और अधिगम प्राप्त कर सके। कब अधिगम की प्रक्रिया को पूर्ण माना जाएगा? तो भैया, अधिगम की प्रक्रिया को छात्रों तभी पूर्ण माना जाएगा जब हमारे व्यवहार में स्थायी परिवर्तन हो जाए। इसी प्रकार हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हम देख रहे हैं कि बालकों की पढ़ाई के लिए अनुकूल वातावरण तैयार करने वाला तत्व कौन कौन से माने गए? तो परिवार, समाज और विद्यालय। यही वो 3 सामाजिक संस्थाएं हैं जिनसे आपको सर्वस्व नॉलेज मिलेगा भैया, है ना। सभी प्रकार का ज्ञान आपको यहीं से प्राप्त होता है। चलिए हम आगे चलते हैं। बालक अपनी माँ की पहचान प्रारंभ किस अवस्था से करता है? तो वह है 2 से 3 माह की उम्र से। वह प्रक्रिया जिसमें व्यक्ति मानव के प्रति परस्पर संबंधित होकर व्यवहार करना सीखता है।
तो ये सामाजिकरण कहलाता है। सामाजिकरण की एकदम सटीक परिभाषाओं के तौर पर आप इसको यहाँ देख सकते हैं। पाठ्य योजना का निर्माण का सर्वाधिक लाभ किसे प्राप्त होता है? तो आप और हम सभी लोगों ने यहाँ पर बीएड की डिग्री हासिल की है और उसमें आप सभी ने पाठ्य योजना बनाई हुई है, तो सर्वाधिक लाभ शिक्षक को प्राप्त होता है। बिल्कुल बच्चों को भी यह लाभ प्राप्त होता है, लेकिन यहाँ चूंकि प्रश्न के अनुसार हमें अपने आंसर को देखना है, तो आपको यह ध्यान रखना है। अगला प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। अनुकरण विधि, अनुकरण प्रक्रिया बहुत आ रही है पेपर में। दूसरे व्यक्तियों के बाह्य व्यवहार की नकल करना कौन सी प्रक्रिया है? तो दूसरे की नकल करना जो कि बच्चा हमेशा करता है वह है अनुकरण प्रक्रिया। कहाँ पर बालक का समाजीकरण के सिद्धांत सीखता है? तो समाजीकरण के संपूर्ण सिद्धांत सीखता है वह खेल के मैदान। खेल ही वो एक ऐसा वातावरण है जहाँ पर छात्र सीखता है कि हार भी एक प्रकार की प्रक्रिया का अंग है। चलिए हम अगली प्रश्न की तरफ चलते हैं। अनुबंधन एक बहुत ही फेमस टॉपिक है, जिस टॉपिक से लगातार प्रश्न बन रहे हैं। जीन पे आ जाए, अनुबंधन, ये सारे प्रश्न हमारे बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप यहाँ देख रहे हैं कि अनुबंधन की प्रक्रिया के प्रथम सोपान के तौर पर किसे देखा गया है या क्या प्रथम सोपान होता है? तो उत्तेजना इसका आंसर होगा। अगला प्रश्न, सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? तो निसंदेह सीखने की प्रक्रिया के लिए प्रशंसा आवश्यक है, निंदा आवश्यक है और प्रतिस्पर्धा या प्रतियोगिता आवश्यक है। ठीक है, तो यह अधिगम और सीखने की एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रक्रिया के चरण है। आरटीई से हमारा अगला प्रश्न है कि भैया शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत निजी विद्यालयों को कितने प्रतिशत सीट आरक्षित करना रखा गया है? तो यह 25% है। और अगला प्रश्न हम देखते हैं, प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत किसे दिया गया? तो उस प्रयास और त्रुटि तो हर किसी को पता है कि थॉर्नडाइक। चलिए हम अपनी अंतिम स्लाइड की तरफ चलते हैं, जिसमें हम देख रहे हैं कि सीखी हुई बात को स्मरण रखने या पुनः स्मरण करने की असफलता को क्या कहते हैं? तो उसे विस्मृति कहा जाता है। ये यूनिट 3 से हमारे सामने ये क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो आप इसको भी तैयार करके ज़रूर जाएं। विस्मृति से ही अगला प्रश्न है कि विस्मृति को कम करने के क्या उपाय हैं? आप कोई भी चीज़ को ना भूलें, इसके लिए आपको पाठ की पुनरावृत्ति करनी होगी, है ना। चलिए हम आगे चलते हैं। कक्षा में जब शिक्षक नवीन पाठ प्रारंभ करता है तो किस कौशल का प्रयोग करता है? तो भैया वह प्रयोग करता है प्रस्तावना कौशल का। तो भैया आप सभी बहुत सभी छात्र जल्दी तैयारी कर लें। मैं जल्द ही अपने अगले वीडियो के साथ आपको परसों फिर मिलता हूं, जिसमें हम फिर से पर्यावरण, बाल विकास और सभी पेडागॉजी इन सब का अध्ययन करने वाले हैं। तो ऑल द बेस्ट, शुभकामनाएं बहुत सारी।